ऐसे हटिए कई ये पुस्तक जो है वो मेज पर है और उसको देखने के लिए औजार आंख जो है वो आपके शरीर में है और उस आंख से झांकने वाली चीज दिल में बैठी है और उस दिल को जो जानने वाला है जरा उस पर नजर डालिए, वो कौन है जो दिल के झरोखे से, आंख के झरोखे से किताब को देखने वाला है? तो वो तो वृत्ति को देखता है ना, तो भूत भविष्य वर्तमान काल की तीनों वृत्तियों को देखता है। देश की बहिरंग अंतरंग और अंतराल तीनों वृत्तियों को देखता है और विषय में घट घटाकार वृत्ति और घटज्ञाता तीनों को देखता है। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को देखता है, वो सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों को देखता है। वो सबको बाध कर दे तो उस बाध का भी साक्षी है, वो बाधावधि का भी साक्षी है। इसको बोलते हैं सत्य। ये सत्य जिसको बोलते हैं दुनिया में महात्मा लोग महाराज, उनकी नजर दूसरी। उनको अगर किसी ने कहा ना, वो मैंने आपको सुना है कल की परसों में, एक महात्मा से मैंने कहा कि आप तो झूठ बोलते हैं, है ना? तो बोले कि तुम सच बोल के बताओ, है ना? ये नाराज हुए हो तो बात नहीं, त्योरी चढ़ी नहीं हो, है ना? उनको हंसी आ गई। बोले भाई बात व्यवहार जितना होता है उतना मिथ्या के विषय में ही होता है, जरा उससे पीछे हटो, है ना? वो बोल के बताने की चीज नहीं है ना? वो बोल के, वो उंगली रख के बताने की चीज नहीं है कि ये है किताब, ये राग क ख लिखा हुआ उसका नाम। तो ब्रह्म विद्या किसका नाम है? प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तो बौद्ध लोग व्यावहारिक सत्य को ही सत्य कहते हैं, वो पारमार्थिक सत्य को नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक लोग जो हैं वो भौतिक सत्य को ही सत्य मानते हैं। वो कहते हैं मानसिक सत्य भी भौतिक सत्य से ही उत्पन्न हुआ है। देखो यही अंतर है। वो कहते हैं कि मानसिक सत्य भौतिक सत्य से उत्पन्न हुआ है, और अधिदैववादी जैसे पुराणवादी जो धर्म है हो पौराणिक धर्म, वो कहते हैं सारा अधिभूत मानसिक सत्य से अधिदैव से उत्पन्न हुआ। देवी ने जगत बनाया, गणेश ने जगत बनाया, विष्णु ने जगत बनाया, नारायण ने जगत बनाया, है ना? ये शिव ने जगत बनाया। ये क्या है? ये मानस सत्य है हो। पौराणिक धर्म कहते हैं कि मानसिक सत्य से भौतिक सत्य की उत्पत्ति हुई, और अधिभूतवादी कहते हैं कि अधिभूत से मन पैदा हुआ, पहले पंचभूत बने और अन्न से मन हुआ। ये दोनों का द्वंद्व है, इसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बोलते हैं। ये जो मार्क्स का सिद्धांत है ना, मार्क्स का सिद्धांत है मन की अपेक्षा से भूत और भूत की अपेक्षा से मन। ये आइंस्टीन का सापेक्षवाद जिसको बोलते हैं वो इस ढंग का है। और नारायण ये जो हमारा परमार्थ सत्यवाद है वो बिल्कुल न्यारा है हो। ये बौद्ध आदि जो हैं वो कहते हैं आध्यात्मिक से अधिदैव और अधिभूत की उत्पत्ति हुई है, और आध्यात्मिक जो है वो तो मिथ्या ही है बिल्कुल। आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान दोनों मिथ्या है। और वेदांत जो कहता है वो कहता है आदि भौतिक सत्य से, आदि दैविक सत्य से, आध्यात्मिक सत्य से भी परे, है ना? नितांत अबाध्य अर्थ का जो परम रूप है, सच्चा रूप है, उसको अबाधित को सत्य बोलते हैं। अब देखो एक त्रिकाला बाध्य का इतिहास सुना दें। हमारे वेदांती कहते हैं कि परमार्थ को त्रिकाला बाध्य मत बोल। तो क्यों? बोले अबाध्य बोलो, केवल त्रिकाला बाध्य मत बोलो। तो क्यों? तो बोले माया जो है, माया वो त्रिकाला बाध्य है। वो भूत में भी थी, भविष्य में भी है और वर्तमान में भी है। माया के पेट में से काल पैदा हुआ है, माया के पेट में से काल पैदा हुआ है, अविद्या के पेट में से काल पैदा हुआ है। बोला तो माया जो है वो त्रिकाला बाध्य है। तो परमात्मा क्या है, अपना आत्मा क्या है? बोले वो केवल अबाध्य है, वो केवल अबाध्य है। वो माया जो है वो तत्व ज्ञान से बाधित हो जाती है।
काल में माया अनुगत रहती है और माया विद्या से बाधित हो जाती है, तत्व ज्ञान से, परंतु अपना जो स्वरूप है ना, वो ज्ञान से भी बाधित नहीं होता ना, ज्ञान से भी बाधित नहीं होता, इसलिए केवल उसको अबाध्य बोलो, त्रिकालाबाध्य मत बोलो। तो प्रोवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। अब ब्रह्म विद्या का निरूपण देखो, अब हो शुरू होगा, अब ब्रह्म विद्या का निरूपण शुरू होगा। प्रोवाच माने प्रब्रूयात, कहे, तत्वतः माने सच सच है ना, नहीं, सच 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 तानी, ये तत्व तेषाम भाव तत्व, स ईश्वर स जीव और इदम जगत। ऐसे कहो कि अहम च स च इदं च तानि, मैं जीव, वह ईश्वर और ये जगत, इनका नाम है तत्। तत् हो, इन्हीं से जगत तत् है, फैला हुआ है, इसलिए इनका नाम है तत्। और इन तीनों का जो असली रूप है उसका नाम है तत्व, जिसमें जीव जगत ईश्वर तीनों समा जाते हैं और जिसमें जीव जगत ईश्वर तीनों प्रकट होते हैं उसका नाम है तत्व। तो तत्वतः माने परमार्थ रूप से उस परमार्थ सत्य का निरूपण, ब्रह्म विद्या का निरूपण अब प्रारंभ करते हैं। तदेतत् सत्यम, यहाँ से अब अगला मंडक प्रारंभ होता है। तदेतत् सत्यम, सत्यम प्रोवाच, सत्य का निरूपण किया। तो सत्य क्या है? कब बोले देखो ये सत्य है। अब ये बात आपको कल तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। दक्षिणामूर्तये ओम भद्रं कर्णेषु देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय मंडके प्रथम खंड। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकाद् सहस्रतः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। अब द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड आता है। ये बात पहले कही जा चुकी, परिच्छिन्न वस्तु का जो ज्ञान है वो अपर विद्या का विषय है और अपरिच्छिन्न वस्तु का जो ज्ञान है, अक्षर वस्तु का जो ज्ञान है, वो पराविद्या का विषय है। देखो अब अपर विद्या और पर विद्या का सीधा अभिप्राय समझते हैं। इंद्रियों के द्वारा या मन के द्वारा जो हम बाहर के विषयों का अनुभव करते हैं ना, तो ये अनुभव जो है ये लोअर क्लास का अनुभव है ना। तो जैसे आप अपर क्लास और लोअर क्लास बोलते हैं ना, तो यहाँ लोअर को ही अपर बोलते हैं
हाँ, जिसको दुनिया में अपर कहा जाता है, ऐसा समझो, उसको संस्कृत भाषा में लोअर बोलते हैं। बोला ये छोटी चीज है। जैसे किसी को सोना लेना हो गए और वो जाके सिर्फ सोने की पालिश देख ले और सोने की असली जांच न करे, तो वो खरीदने वाला ठगा जाएगा ना। कोई कपड़ा खरीदने जाए और वो डिजाइन तो देखे कि बहुत अच्छी, और रंग रूप देखे बहुत अच्छा, लेकिन वो कपड़ा जो है वो सड़ियल है, अगर मरियल है ना, हाथ लगाया और फट गया, तो वो रंग और डिजाइन किस काम के। तो इसी प्रकार ये जो तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं ना दुनिया में, स्त्री की, पुरुष की, पशु की, पक्षी की, ये सब तो डिजाइन है, हो रंग रूप हैं। हाँ, इनकी शकल सूरत है, और इनके भीतर जो असली कपड़ा है, जो माल मसाला है ना, वो अक्षर तत्व है। जो जेवर का रूप देखे और सोना की असलियत की परीक्षा न करे, उसको पारखी तो नहीं बोल सकते ना। तो ये जो विद्वान है वो पारखी होता है, और वस्तु, असली जो वस्तु है उसकी परीक्षा करता है। तो आप सुनते होंगे ये संसार असार है, ऐसा वर्णन करते हैं। इसमें तो महाराज वो कहते हैं कि किसी ने एक बिल्ली पाल रखे थे, तो जब घर से बाहर जाने लगा तो बिल्ली का ख्याल नहीं रहा, वो अपने घर में बंद करके चला गया। अब बिल्ली बेचारी 1 दिन रही, 2 दिन रही, बिना खाए पिए कैसे रहे। तो उसकी नजर पड़ गई, एक सफेद सफेद चीज ऊपर कुछ रखी हुई है। तो ख्याल हुआ कि मक्खन है, ये मक्खन नवनीत है। तो वो उछली इसको पकड़ लें। अब वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उछलती रही, छलांग मारती रही, पहुंचे नहीं। और उसके मन में आशा बनी रही कि एक न एक दिन मैं पहुंच जाऊंगी और ये मक्खन मिल जाएगा। 6 दिन, 7 दिन तक वो करती रही वो ऐसे। घर का मालिक आया तो देखा उसने कि बिल्ली तो छलांग मार के और उसको वो सफेद चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो उसके मन में आया कि थोड़ा और देखें ये क्या करती है। तो बिल्ली को आया जोश, और उसने बड़े जोर से छलांग भरी और पहुंच गई सफेद चीज के पास। तो वो निकला रुआ, मक्खन नहीं था, हो है ना, तूल था, तूल। अब वो छूते ही जब बेचारी को मालूम हुआ कि ये मक्खन नहीं है, गिर के मर गई। तो ये जो संसार में हम लोग सत्य ढूंढते हैं ना, ये जब तक संसार में धोखे में रहते हैं, ठगी में रहते हैं, जब तक दुनियादारी की चीजों को समझते नहीं, तब तक इसमें हम सार ढूंढते फिरते हैं। ये खाएंगे तो मजा आवेगा, ये पिएंगे तो मजा आवेगा। ये संसार तो निस्सार है, हो। ये तो जैसे पाउडर के दूध को कितना भी मथो, नारायण, अब उससे घी कहाँ से निकलेगा, नारायण। वैसे ये असली दूध नहीं है, ये नकली है, ये पाउडर है। बोला दूध मथोगे जब उसमें सार निकलेगा, साढ़ी जिसको बोलते हैं ना संस्कृत में, उसके लिए सर शब्द है, वो सर। साढ़ी निकलेगी, मलाई निकलेगी, घी निकलेगा उसमें।
तो अच्छा भाई ये संसार जो है इसमें सार क्या है? सच संसारो यत् सारहा। तो पहले शंकराचार्य भगवान ने ये कहा था कि प्रतीत रूपेण तु कदली गर्भवत असारा। जैसे प्याज का छिलका उतारते जाओ या केले का छिलका उतारते जाओ, मन में रहेगा बाद में कुछ मिलेगा, पर प्याज में छिलके के सिवा और क्या है? कि भाई केले में छिलके के सिवाय केले के तने को छिलका उछालते जाओ, छीलते जाओ, उसमें क्या है? कैसी प्रकार ये संसार की दशा है, असार है। लेकिन असल में संसार का रूप, नाम रूप तो असार है, परंतु जिससे ये संसार निकला है वो परमात्मा ही इसका सार है। जन्मूलाद अक्षरात् संभवती, जिस अपनी जड़ से ये प्रकट हुआ है, और जस्मिश्च प्रलीयते, जिसमें ये लीन होता है, वो जो अक्षर नाम का पुरुष है वो सत्य है। और उसका यदि विज्ञान हो जाए तो मनुष्य को सबका विज्ञान हो जाए, और वही पराविद्या का विषय है। तो उसी का वर्णन करना, इसलिए अब ये अगला ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। तदेतत् सत्यम्। एक तो संसार में लोग मानते हैं भला शरीर ही सत्य है, भला, और जब शरीर मरता है ना तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। उनसे पूछो कि राम नाम सत्य है कि तुम सत्य हो? तो मन शरीर सत्य है कि राम नाम सत्य है? राम नाम सत्य है। ये बात मरने पर लोग बोलते हैं। अगर जिंदा रहने पर बोले ना राम नाम सत्य है तो कल्याण हो जाए, है ना। वो मरने के लिए, मरने पर दूसरों को बोलने के लिए छोड़ जाते हैं। अरे अपना राम नाम सत्य खुद ही बोल लो बोला। एक दिन ग्वारिया बाबा नंद कुमार शरण ब्रह्मचारी के पास आए। वृंदावन के बड़े अच्छे महात्मा थे समझो। तो बोले कि ब्रह्मचारी, तुझे सभा करने का बड़ा शौक है। नंद कुमार शरण जी खूब सभा करते थे वृंदावन में, हमारे बड़े मित्र थे। हमारे लिए भी कितनी सभा उन्होंने की होंगी, 10-20 सभा तो वृंदावन में हमारे लिए की होंगी। मान पत्र दिलवाया होगा पहले, शुरू में, मैं सन्यासी होने के पहले। तो ग्वारिया बाबा उनसे बोले कि देख, सभा करने का तो तुझे बहुत शौक है ना, और मैं मर जाऊंगा तो तू शोक सभा जरूर करेगा, है? लेकिन शोक सभा करेगा तो मुझे क्या मजा आवेगा, है? तो मैं 2-3 दिन के लिए कहीं छिप जाता हूँ और तू एक पर्चा बंटवा दे कि ग्वारिया बाबा मर गया और शोक सभा कर ले, है ना। तो मैं छिप के देखूंगा कि मेरी शोक सभा में लोग कैसे कैसे व्याख्यान देते हैं, हमारी क्या क्या तारीफ करते हैं। अब मरने के बाद जो है राम नाम सत्य बोले और जिंदा में न बोले, नारायण। तो ये बात है, तदेतत् सत्यम। ये देखो, ये बात सच्ची है। अब जो कहने जा रहे हैं ये अंतरंग का अनुसंधान है ना। ये अपर विद्या नहीं है, ये पर विद्या है बोला। तो संसार में जो शरीर है, जो कर्म है, और जो इसका फल स्वर्ग है, और जो कर्म समुचित ज्ञान का फल है ब्रह्मलोक, है ना, और उपासना समुचित ज्ञान का फल है वैकुंठादि। तो उपासना समुचित ज्ञान से विष्णु लोक, साकेत लोक, वो लोक, और सकाम कर्म से समुचित ज्ञान से स्वर्ग लोक, और निष्काम कर्म समुचित ज्ञान से ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक पर्यंत तो स्वयं लौटना पड़ता है, और वैकुंठ से स्वयं नहीं लौटना पड़ता, भगवान लौटाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, बाबा जब मैं ही कभी कभी संसार में जाया करता हूँ, अवतार लेता हूँ, तो तुम भला कैसे नहीं चलोगे मेरे साथ? तुमको भी चलना पड़ेगा। ओ चलो लक्ष्मी, और चलो जय विजय, है ना, हुक्म दे करके वहां से सबको ले आते हैं। तो ये सब सत्य जो हैं वो आपेक्षिक सत्य हैं।
इस लोक में जो सुख है उससे ज्यादा स्वर्ग में, स्वर्ग से ज्यादा ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ज्यादा वैकुंठ में, है ना। लेकिन ये जिस सत्य का आप वर्णन करने जा रहे हैं, तदेतत् सत्यम, ये निरपेक्ष सत्य है हो, कर्म फल लक्षण सत्य नहीं है कि ये तो पर विद्या विषयक परमार्थ सत्य लक्षण है। तदेतत् सत्यम, जो चीज जैसी हो उसको वैसा बताना, है ना। कैसी है वो चीज? बोले ये दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, ये कैसी हैं? तो जथा सुदीप्तात् पावकाद् विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः तथा क्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापि। जैसे खूब अग्नि प्रज्वलित होए, अग्नि का एक नाम संस्कृत साहित्य में पावक है वो, और ज्ञान का नाम पावन है। बोला नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो ये पावन और पावक असल में दोनों एक ही अर्थ में है। जो पावन शब्द का अर्थ है संस्कृत में, वही पावक शब्द का अर्थ है। पुनाति इति पावकः, कोई भी चीज आग में डाल दो पवित्र हो जाए। इसी प्रकार ज्ञान की आग में कोई भी चीज डाल दो, उसका मैल जल जाएगा और वो शुद्ध होकर के आ जाएगी। तो सुदीप्ता पावकात नारायण। अब आप अपने ध्यान में बैठा लो कि ये असल में अग्नि का तो वर्णन है बाहरी रूप से, और ज्ञान का वर्णन है ये अंतरंग रूप से। तो यदि पावक ही कहना हो है तो इसको चिदग्नि कहो। चिदग्नि ज्ञानाग्नि पावन पावक है ये, सबको मैल वाली चीज। इस ज्ञान की आग में अगर ईश्वर को डाला जाए, ईश्वर को हो जीव को, है ना, तो क्या होगा कि ईश्वर ईश्वर तो रह जाएगा, परंतु उसमें जो माया है ना आरोपित, वो जल जाएगी इस ज्ञान की आग में। और इस ज्ञान में अगर जीव को डाल दिया जाए नारायण, तो जीव का जो आत्मा स्वरूप है ना, वो तो रहेगा, वो तो ज्ञान है। माने आग में डालने पर आग ही रहती है और बाकी चीज जल जाती है ना। तो ज्ञानाग्नि रूप जो ईश्वर है वो शेष रहेगा, और ज्ञानाग्नि रूप जो आत्मा है वो शेष रहेगा, है नारायण। और माया और अविद्या का मल भस्म हो जाएगा। इसीलिए इसको पावक से समझाना प्रारंभ किया। न केवलम जीवम अविद्यामलात् पुनाति किंतु ईश्वरमपि मायामलात् पुनाति। ये पावक जो है वो केवल अविद्या मल से जीव की ही रक्षा नहीं करता है, बल्कि ये ज्ञान माया मल से ईश्वर की भी रक्षा करता है। इसलिए इसका नाम पावक है। बोले पावक भी छोटा मोटा नहीं, आग जलने दो बोला। इसी से भक्त लोग भी कहते हैं कि अगर हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम की आग जले, यानी प्रेम की आग दूसरी होती है, हो काम की आग दूसरी होती है। काम की आग पावन नहीं है, धुआंधार है बोला। काम की आग जो है ना उसमें धुआं उठता है, और प्रेम की जो आग है वो बिल्कुल अंगारा निर्मल। और ज्ञान की आग तो महाराज पूछने का क्या, ज्ञानातिरिक्त, ज्ञान स्वरूप के अतिरिक्त ईश्वर का स्वरूप नहीं, ज्ञान स्वरूप के अतिरिक्त जीव का, जीवात्मा का स्वरूप नहीं। अच्छा, तो अग्नि से जैसे सहस्रशः स्वरूपाः विस्फुलिंगाः प्रभवन्ते, जैसे पावक से, पावक भी साधारण नहीं, सुदीप्त, ज्ञान भी मामूली नहीं हो, सुदीप्त, जैसे हवा से धौंकनी चला के और आग को तेज कर देते हैं, वैसे महावाक्य से हो इस अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। सुदीप्त अग्नि,
सुदीप्त ज्ञान, प्रदीप्त ज्ञान, है ना। ये आप लोग रोज पाठ करते हैं ना, तेजस्वी नावधीतम अस्तु नौ आवयोहो अधीतम तेजस्वी अस्तु। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह तेजस्वी होवे, उसका अर्थ है नौ आवयोहो अधीतम तेजस्वी अस्तु। हमारा अध्ययन तेजस्वी होवे। तेजस्वी होवे माने अविद्या निवारण समर्थम भवतु, अविद्या की निवृत्ति में वो समर्थ होवे। तो वो पावक महाराज जो द्वैत भ्रम को, भेद भ्रांति को भस्म करने में समर्थ है, उसको सुदीप्त बोलेंगे। तो बोले कि ये जितने चिदाभास हैं सहस्रशः, विस्फुलिंगा माने चिदाभासा, प्रज्ञानाम शुप्रतारैः स्थिर चरनिकर व्याप्य लोकान। शंकराचार्य महाराज ने कहा प्रज्ञानाम शुप्रतारैः, प्रज्ञान की जो किरणें हैं। तो प्रज्ञान की किरणें क्या हैं? बोले चिदाभास हैं। ये जो एक एक शरीर में, हर शरीर में जो अहम 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 फुर रहा है ना, ये ईश्वर की किरण फुर रही है हो। ये चित्त का चिदाभास फुर रहा है, वो अफुर है। स्वयं चेतन जो है वो तो अफुर है, अफुर है। और ये जो फुरता हुआ है अहम अहम अहम, जैसे देखो दाल जब चढ़ाते हैं ना, दाल पानी में, बटलोई में पानी में रख के आग पर चढ़ा देते हैं तो फुदकती है ना। जब तक कच्ची रहती है, जब तक फुदकती है ना, और पक जाती है तो फुदकना बंद हो जाता है हो। ये हमने गांव में देखा, अपने गुड़ पकाते हैं नारायण, तो जब रस चढ़ाते हैं ना, गन्ने का रस, तो वो उफनता है हो, पहले उफनता है। पर कब तक उफनता है? जब तक कच्चा रहता है। कच्ची चीज में उफान आता है, पकी चीज में उफान नहीं आता। ये जो बार बार भावावेश होता है ना मनुष्य को, भावावेश है ना, कभी कामावेश होता है, कभी क्रोधावेश होता है, कभी लोभावेश होता है ना। ये संकीर्तनावेश भी हो, है ना। नारायण पटापट गिर रहे हैं, चश्मा बचा बचा के गिरते हैं नारायण। बिल्कुल चश्मा फूटे नहीं और गिरते हैं बड़े प्रेम से। ओ चिल्लाते हैं और आंख से आंसू गिरता। सचमुच उसमें ढोंग नहीं है, बोला हम ये कहते हैं उसमें ढोंग नहीं है, परंतु वो जो भावावेश है ना, वो भावावेश है। आपने सुना होगा ना, मुक्ताबाई और ज्ञानदेव और वो सोपान देव और निवृत्तिनाथ, ये सब इकट्ठे हुए ना, तो हुआ कि आओ संतों की परीक्षा करें, कौन पक्का कौन कच्चा, है ना। आप लोगों को तो याद ही होगा। तो मुक्ताबाई सबकी पीठ ठोक ठोक के देखने लगी, कौन कच्चा कौन पक्का है। वो घड़े को भी खरीदते हैं ना, तो ठोक के देखते हैं कि आवाज कच्चे की है कि पक्के की है। तो और कोई नहीं बोला, नामदेव जी बोले कि ये भला पीठ ठोक के कहीं संतों की परीक्षा होती है। तो मुक्ताबाई ने कहा कि और सब पक्के हैं, अकेला यही कच्चा है, बोला। मुक्ताबाई ने कहा यही कच्चा है। तो ये जो भाव में जो उफान है ना, ये कच्चाई का लक्षण है हो। पक्की चीज जो होती है उसमें उफान नहीं होता है, बोला। तो ये जो दाल खुदकती है, ये क्या है? तो सबके हृदय में अलग अलग जो अहम 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 खुदक रहा है ना, ये क्या है? का ये चेतन नहीं है, ये चिदाभास है? ये चेतन का औपाधिक रूप है हो। मालूम तो पड़ता है कि मैं चेतन हूं, परंतु ये असली चेतन तब होगा जब आकाश के घेरे को, आकाश में जो घेरा बन गया ना कलेजे का, तो देखो ऐसा होता है कि आकाश जो है ये कमरे के भीतर भी है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, और खुला आकाश भी है जिसमें ग्रह नक्षत्र तारे घूमते हैं, है ना। ये भी तो है ना। अच्छा, हमारे पेट में आकाश है जिसमें खाया पिया जाके बैठता है,
और हमारे नलियों में भी आकाश है जिसमें से हवा दौड़ती है, हमारे नाड़ियों में आकाश है जिसमें से खून दौड़ता है? शिरा है ना, शिरा है, धमनी है ना, आंत्र है, ये पेट में है ना। अब देखो आकाश तो एक ही है, एक नस में वो घिरता है तो उसमें से हवा चलती है, एक नस में घिरता है तो उसमें से पानी चलता है, एक नस में घिरता है तो उसमें से भोजन चलता है ना। और बांसुरी में जब उच्छेदई तो होता है ना, सुशीर, क्या बढ़िया मजा आता है वो, बांसुरी बजाओ, उसमें से जब हवा निकलती है। ये जंगल होता है ना, जंगल, उसमें जो बांस के जंगल होते हैं उनमें किसी किसी बांस में स्वाभाविक ऐसा छेद होता है कि वो जो जंगली हवा उसमें घुसती है ना, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बांसुरी बज रही है। उसका नाम कीचक होता है, संस्कृत में उसका नाम ये लिखा, कीचका बेणवस्ते स्यु ये स्वनंत्य निरोधता, अमरकोश में कीचक है। तो अब ये देखो एक ही तो आकाश है, वो कंठ में आके मुंह में आकाश है, इसमें से आवाज निकलती है, पेट में आकाश है तो भोजन रखा जाता है ना। खून वाली नाड़ी में आकाश है तो उसमें से खून चलता है, हवा वाली नाड़ी है उसमें से हवा चलती है, सांस वाली नाड़ी में है सांस चलती है। तो ये क्या, आकाश तो एक ही है, लेकिन इतने सुशिर, इतने छिद्र आकाश में कैसे हो गए? ये उपाधि के भेद से हुए हो, नाड़ी के उपाधि से, है ना। देखो एक छेद कर देते हैं आसमान में कि घर की मैल, छत में कर देते हैं कि घर की मैल उसमें से निकल जाए, धुआं निकल जाए, है ना। और एक नल में होता है जिसमें से पानी आवे, है। ये छिद्र अलग अलग होते हैं ना। हाँ, एक छिद्र होता है, खिड़की होती है, उसमें से रोशनी आती है। तो आकाश एक है कि अनेक है? आकाश तो एक है, आकाश तो बिल्कुल एक है, लेकिन खिड़की के भेद से, नल के भेद से, आंख के भेद से, नाक के भेद से, है ना, नाक में बैठ के आकाश, है ना, गंध सूंघने का साधन बन जाता है, कान में बैठ के शब्द सुनने का साधन बन जाता है, आंख में बैठ करके वही देखने का साधन बन जाता है। तो आकाश तो एक ही है, लेकिन उपाधि भेद से उसके अनेक रूप हो गए। तो विस्फुलिंगा, विस्फुलिंगा माने अग्निकण, चिनगारी। ये महाराज जैसा छोटी लकड़ी में चिनगारी, बड़ी लकड़ी में चिनगारी, बड़ी और छोटी। ये देखो कभी एक के पड़ोसी के घर में आग लग जाती है ना, तो वहां से चिनगारियां निकलती हैं। आप लोग तो शहर में रहते हो ना, सुना रहा है, हमने तो छप्पर में आग लगते देखी है ना, खलिहान में आग लगते देखी है ना। जब गेहूं में जौ में खलिहान में आग लग जाती है, वो रोके नहीं रुकती है, छप्पर में आग लगती है, नारायण, जल जाता है, सर्वस्व भस्म हो जाता है। तो ये जैसी लकड़ी वैसी आग, जैसी उपाधि वैसी आग, है ना। अब आप देखो जुए में चेतन है कि नहीं? जब आप हाथ से उसको छूने की कोशिश करते हैं तो बेचारा भागता है ना। चींटी को दबाओ तो भागती है, चेतन है ना। चिड़िया आदमी को शेर समझती हो, जैसे आदमी शेर देख करके भागता है वैसे चिड़िया आदमी को देख के भागती है ना। चेतन तो है ना। तो चिड़िया में अलग चेतन, और पशु में अलग चेतन, मनुष्य में अलग चेतन, पक्षी में अलग चेतन। ये जो अलग अलग चेतन मालूम पड़ता है ना, ये चिनगारी है। ये चिनगारी है माने चिदाभास है। ये उपाधि के भेद से अलग अलग मालूम पड़ता है। इसमें अग्नित्व रूप जो सामान्य है ना, वो सब में एक है, परंतु परमात्मा जो है वो तो न सामान्य है न विशेष है। तो देखने में सब अहम अहम अहम। श्री रमण महर्षि का वो श्लोक आपने सुना होगा, अहम अहम इति साक्षात ब्रह्म रूपेण भाति विष हृदि मनसाबा, है ना, मनसा स्वम चिन्वता मज्जताबा। डूबते हुए मन से या ढूंढते हुए मन से तुम अपने हृदय में पहुंचो, है ना। डूबते हुए मन से ध्यान करते हुए या ढूंढते हुए मन से अनुसंधान करते हुए, खोजते हुए अपने हृदय में पहुंचो और देखो वहां अहम अहम की तरह कौन खुदक रहा है। तो वो जो सबका अहम अहम अलग मालूम पड़ता है,
वो आभास है, वो विस्फुलिंग है। और जो एक अखंड ज्ञाना चिदग्नि है, और वो अखंड चिदग्नि क्या है, तो वो बोले अक्षर है। तथाक्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। अब कहते हैं कि हे सौम्य, ये आपका नाम है बोला, आपका माने जिज्ञासु का नाम है, श्रोता के लिए संबोधन है, हे सौम्य। जिज्ञासु का नाम आग नहीं है, जिज्ञासु का नाम सोम है। आप इस बात को समझो, है ना। कोई कहे कि हे गुरुजी ज्ञान बताओ, नहीं तो हम आग की तरह जला देंगे तुमको, क्या समझते हो? भस्म कर देंगे तुमको, नहीं तो दो ज्ञान। महाराज रास्ते में चलते हुए ना कहीं, अब कालवा देवी रोड पर कोई मिले और महाराज झुक के उन्होंने दूर से प्रणाम नहीं किया। कालवा देवी दूर से प्रणाम करने का है, हो छू के प्रणाम करने की जगह नहीं है। ये विद्या है इसकी, बोला कहाँ कैसे प्रणाम करना है ना, कहाँ कैसे प्रणाम करना, इसकी भी विद्या है। चलते समय प्रणाम छू के नहीं किया जाता, खाते समय, दातुन करते समय, है ना, लघुशंका शौच के अवसर पर, है ना, चलते समय, ये सब छू के प्रणाम करने का अवसर नहीं है। अब महाराज चलते समय आके घुटने पर वो नाखून मारा, है ना। स्वामी जी ठहरो ठहरो, आपसे एक प्रश्न करना है। क्या प्रश्न करना है? ये आत्मा और ब्रह्म एक ही है कि अलग अलग हैं, है ना। अरे बाबा ये प्रश्न हुआ कि ये डंडा मारना हुआ, है ना। अरे वो तो समेत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जरा श्रद्धा भक्ति से पूछो भाई, मालूम पड़े कि तुम्हारे लिए बोले क्यों, क्यों अपनी जबान को तकलीफ दें, क्यों गला खोलें, मालूम तो पड़े कि प्रेम है। अरे हमसे प्रेम न हो पर वस्तु में तो प्रेम होए, उसके लिए थोड़ा समय निकालो, है ना, थोड़ा त्याग करो, थोड़ी तप करो, तब ना। तो सौम्य का अर्थ है, सोम माने चंद्रमा जो उगता है, हो जो सबके ऊपर चांदनी बरसता है। जिज्ञासु का हृदय कोमल होना चाहिए, जिज्ञासु का हृदय रसवर्षी होना चाहिए, है ना। ये हमको मालूम है, ये सत्संगी लोग जब अपने घर में किसी पर गुस्सा करते हैं ना, तो घर के लोग कहते हैं क्या सत्संग करता है, 6 बरस से तो सत्संग में जाता है और जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, अरे राम 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 राम, है सारा सत्संग व्यर्थ गया। ये सत्संगी लोग है ना, इनके घर के लोग कहते हैं, ओ अरे क्या सत्संग करता है ना, 6 बरस से सत्संग में जाता है और जरा जरा सी बात पर गुस्सा आता है ना। और अगर सत्संगी ना जूता चुराते कोई पकड़ लिया जाए तो क्या होगा ना। तो सौम्य का अर्थ है, सौम्य का अर्थ है रस से, चांदनी से सामने वाले को अपनी आवाज ऐसी मीठी करो, अपनी दृष्टि को इतना कोमल बनाओ, अपने भाव में इतना प्रेम लाओ कि सामने वाला ईश्वर दिखे। हो सौम्य, तुम्हारे हृदय में जो रस है उसको बरसो, तब वो बढ़ेगा, और आग जलाओगे तो आग बढ़ेगी, है ना। तो सौम्य, सौम्य माने सरल। वेद में भी ये सौम्य शब्द आता है, बोला क्या सौम्य शब्द आता है वेद में, श्रद्धत्व सौम्य। बेटा श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, सौम्य। तो हे जिज्ञासुओं, सरल चित्त के श्रद्धालु जिज्ञासुओं, जैसे आग से हजारों आग की तरह की चिंगारी निकलती हैं, उसी प्रकार सृष्टि के मूल में एक अक्षर तत्व है, उसका वर्णन कल कर दिया था, है ना। अक्षर, अक्षरा अक्षरणात्, जिसमें क्षरण नहीं होता, अक्षतत्वात्, अक्षयत्वात्, ये अक्षर जो है नारायण, इसी से ये विविध भाव निकलते हैं और उसी में अपीयंती,
तत्रैव अपीयन्ति, और उसी में जाकर के ये सब के सब समा जाते हैं। यन्ति, जिसमें से निकलते हैं उसी में समा जाते हैं, जिसमें से निकलते हैं उसी में समा जाते हैं। अब जैसे देखो, किसी ने कहा कि आकाश में घटाकाश पैदा हुआ, का घटाकाश नहीं पैदा हुआ, मिट्टी का घड़ा पैदा हुआ। आकाश तो जैसे पहले था वैसे अब भी है। का मकान में मठाकाश पैदा हुआ, का मठाकाश पैदा नहीं हुआ, मठ की उपाधि पैदा हुई और उससे ये गिर गया। का बांसुरी में बंसाकाश पैदा हुआ, का नहीं, नाड़ी में है ना नाड्याकाश पैदा हुआ, हृदय में हृदयाकाश, मुख में मुखाकाश, का ये नहीं। आकाश तो ज्यों का त्यों है। ये जो उपाधियां हैं ना, जो खुद घेरे वाली हैं और जब पैदा होती हैं तो अपने गुण धर्म को, घेरे को आकाश पर आरोपित कर देते हैं। उपमाने पास में रह करके जो अपने गुण धर्म का दूसरे में आधान कर दे उसका नाम उपाधि। उपमाने समीपे स्थित्वा आधत्ते इति आदधाति। सब उपाधि किसको कहते हैं? कि समीप हो करके जो आधान करती है। और दा धा गदा, धा धातु की गु संज्ञा होती है और उससे फिर उपसर्गे घो की प्रत्यय व्याकरण की रीति से होता है। तब ये उपाधि उप और आ ये दो उपसर्ग हैं और धा धातु है, की प्रत्यय है, तब उपाधि शब्द बना। जो पास रह करके अपने गुण धर्म को अपने पड़ोसी में संचारित कर दे उसका नाम होता है उपाधि। जैसे ये लाल फूल होता है ना, जपा कुसुम जिसको बोलते हैं, ओढ़ौल, इसको और स्फटिक मणि को एक साथ रख दो तो स्फटिक मणि लाल लगेगा, है ना। ये देखो, ये जो बिल्लौरी पत्थर होता है ना, उसको अगर लाल डोरे में गुहवा दिया जाए ना, पुहवा दिया जाए लाल डोरे से, तो जो डोरे की लाली है वो बिल्लौरी पत्थर में भी मालूम पड़ेगी, हैं? स्फटिक मणि में भी मालूम पड़ेगी। स्फटिक मणि ऐसा नहीं समझना हो कि कोई साथ में आसमान की होती, बिल्लौरी पत्थर को स्फटिक मणि बोलते हैं। ये संस्कृत में मणि शब्द जो है वो बहुत कीमती नहीं है, बोला। हाँ, चुंबक को अयस्कांत मणि बोलते हैं। चुंबक, ये चुंबक है ना, चुंबक को अयस्कांत मणि बोलते हैं हो। और ये जो कसौटी है ना, ये भी स्वर्णकांत मणि है। हाँ, मणि है। मणि एक पत्थर की एक तरह की जाति है और ये बहुत कीमती अर्थ में इसका व्यवहार नहीं होता है। तो नारायण उपाधि किसको कहते हैं? कि देखो, घड़ा गोल पेट वाला है ना, तो आकाश को भी गोल पेट वाला बना दिया है। और बांसुरी लंबी है तो उसने आकाश को लंबा बना दिया। ये बल्ब होते हैं ना, लंबा बल्ब है तो बिजली की रोशनी को लंबा बना दे, और गोल बल्ब है तो रोशनी को गोल बना दे, और रोशनी गोल है कि लंबी है। तो जैसे उपाधि के कारण बिजली की रोशनी लंबी या गोल मालूम पड़ती है, पीली, हरी, लाल या सफेद मालूम पड़ती है, इसी प्रकार ये जो परमात्मा है ये हमारे अंतःकरण में जैसा बीज है, उस बीज की उपाधि के कारण वैसा मालूम पड़ता है। अच्छा, आप देखो, एक ही खेत है, हमने तो बो के देखा है, बोला हमने खेती की है। एक खेत में गन्ना बो दिया, अब बरसात आई, गन्ना बोया जाता है चैत्र में, फाल्गुन में, बैसाख में, फाल्गुन चैत्र में, और बरसात आई और तब तक गन्ना सारे खेत में नहीं हुआ तो उसमें मिर्च बो दिया हो, लाल मिर्च, है ना, लाल मिर्च बो दिया, एक ही खेत, बोला। और उसमें पटवा बो दिया, सन बो दिया, जगह जगह अरहर भी बो दिया। तो नारायण क्या हुआ, एक ही खेत में गन्ना मीठा होता है, मिर्च जो है वो बड़ा तिक्त होता है। अच्छा, एक ही जमीन है, एक ही पानी से सींचते हैं, है ना। अच्छा, एक ही गर्मी में पलते हैं, एक ही हवा सबको लगती है, एक ही आकाश में बढ़ते हैं। अच्छा, सबके बीज में भी पंचभूत है
है ना। सबके बीज में भी पंचभूत है और पोषण में भी पंचभूत है और स्थान में भी पंचभूत है, लेकिन एक मीठा क्यों, है ना, एक शक्कर क्यों, है ना, और एक तिक्त क्यों, ये भेद क्यों हुआ? बोले बीज में जो संस्कार है ना, बीज की उपाधि के भेद से वो अलग अलग हो गया। का इसी प्रकार ये चैतन्य जो परमात्मा है ना, वो स्त्री का शरीर उपाधि है, पुरुष का शरीर उपाधि है, मच्छर का शरीर, चिड़िया का शरीर, हाथी का शरीर, घोड़ा का शरीर, ऊंट का शरीर, और उनमें अंतःकरण में जो कर्म संस्कार हैं, कर्म संस्कार सूक्ष्म शरीर में वो उपाधि हैं। एक ही पंचभूत से सबका शरीर बना। स्त्री का शरीर जो है ना, वो बनाने के लिए भगवान ने कहीं से कोमल पंचभूत नहीं मंगाया हो, है ना, और पुरुष का शरीर बनाने के लिए कहीं से कठोर पंचभूत नहीं बनाया, है ना। और स्त्री के दिल में, है ना, कोमलता भरने के लिए और पुरुष के दिल में कठोरता भरने के लिए कहीं से अलग अलग उपादान नहीं मंगाया, बिल्कुल पंचभूत वही के वही, लेकिन उन अंतःकरणों में जैसा संस्कार है, बीज है ना, उसके अनुसार